हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स। सो आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे एंड इस वीडियो में बेसिक से स्टार्ट करके हाई लेवल तक हम जानने की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस की। और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे वो बेटर रहेगा, क्योंकि एक वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस तो हम इंक्लूड नहीं कर सकते। सो मैं बस कुछ क्वेश्चंस आपको अभी करवा दूँगी, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है, एपी को कैसे संभालना होता है। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि आइडेंटिफाई एपी ऑल्सो गिव रीज़न फॉर आंसर। मीन्स हमें ऐसे कोई स्टेटमेंट दे दी जाएगी किसी सिचुएशन के बारे में और हमें पता लगाना होगा कि वो जो नंबर्स हम कलेक्ट करेंगे वो एपी बनाएगा या नहीं बनाएगा। ठीक है। तो अब जो इंग्लिश स्टेटमेंट दी हुई होंगी उसमें हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना होता है, राइट। तो इसके नंबर्स के लिए ये क्या बोल रहा है, लाइक फर्स्ट पार्ट में अगर हम देखें, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब इसमें हमें टैक्सी फेयर के नंबर्स को कलेक्ट करना है कि कितना फेयर लग रहा है, राइट। लाइक जो हम किराया देते हैं कहीं आने जाने का, तो वो 1 किलोमीटर के लिए कुछ होता है, 2 किलोमीटर्स के लिए कुछ होता है, ऐसा होता है ना। सो अगर हम इसको ऐसे मैथमेटिकली लिखना चाहें तो लाइक जो फर्स्ट किलोमीटर है उसके लिए बोल रहे हैं कि 15 रुपीज़ होंगे, राइट। और क्या बोल रहा है, ईच एडिशनल किलोमीटर में 8 रुपीज़ और एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। मतलब फर्स्ट किलोमीटर के तो 15 थे ही, अगर सेकंड किलोमीटर और जाना है, मतलब 2 किलोमीटर हमें जाना है, तो 1 किलोमीटर के तो 15 और 8 और एक्स्ट्रा लगेंगे एक और किलोमीटर के, तो कितने हो जाएंगे 15 + 8 मतलब 23। ऐसे ही थर्ड किलोमीटर जो होगा वो क्या हो जाएगा 23 + 8, क्योंकि एक और किलोमीटर ऐड हो गया तो 8 रुपीज़ और ऐड हो जाएंगे, तो ये हो गया 31। तो अब देखो ये जो नंबर्स आ रहे हैं ना, 15, 23, 31, ये जो नंबर्स हमें ये देखने कि ये एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये इसकी टर्म्स हो गई, फर्स्ट किलोमीटर, सेकंड किलोमीटर, थर्ड किलोमीटर, इनको अगर मैथमेटिकली देखें तो। सो अब आप खुद देखो ये नंबर्स बन कैसे रहे हैं, 8 ऐड करके बन रहे हैं, राइट। +8 किया, फिर से +8 किया, ऐसे आगे क्वेश्चन में बोला है कि 8 रुपीज़ हमें एडिशनली हर किलोमीटर के ऐड करते जाना है। तो ये तो सीधा साधा समझ आ रहा है कि ये एपी बन रहा है, जिसमें फर्स्ट टर्म तो क्या है, यस इट इज़ एपी। क्यों, रीज़न क्या देंगे, क्योंकि लाइक फर्स्ट टर्म अगर 15 है और कॉमन डिफरेंस सबका सेम आ रहा है, राइट। सो ये रीज़न हम दे देंगे कि हर टर्म में सेम नंबर ऐड करके नेक्स्ट टर्म आ रही है। सो दैट इज़ एन एपी। एपी की डेफिनेशन याद करो क्या होती थी, कि एवरी टर्म इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ कॉमन नंबर इन द प्रीवियस टर्म, राइट। ऐसे ही हमने ये बनाया है, तो ये एपी हो जाएगी। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो, ऐसे ही ट्राई करो कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, राइट। सो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें देखो हमें कोई इनिशियल वैल्यू नहीं दी गई है, मतलब फर्स्ट टर्म के जैसे यहाँ पे जैसे 15 रुपीज़ दिया था फर्स्ट किलोमीटर का, यहाँ हमें ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो हम मान लेंगे कि लेट अमाउंट ऑफ एयर इनिशियली, मतलब स्टार्टिंग में, वो मान लेंगे हम ए, क्योंकि फर्स्ट टर्म को हम ए ही मानते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी ए मान लेंगे। सो इनिशियली जो एयर का अमाउंट है वो ए मान लिया हमने। तो अब ये क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। सो मान लो एकदम स्टार्टिंग में, मतलब 0 टाइम पे मान लो
ए अमाउंट ऑफ एयर है। सो आफ्टर सम टाइम, वो मान लो कि फर्स्ट टाइम है, उसमें क्या कर रहे हैं, 1/4 ऑफ एयर जो है वो रिमूव कर देता है वैक्यूम पंप, किस में से, रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। सो एक टाइम पे जो रिमेनिंग एयर है सिलेंडर में, उसमें से 1/4 निकाल लेता है। तो कितना बचेगा, ए में से उसका 1/4 करेंगे तो माइनस, हमें क्या करना है, ए का 1/4 क्या होगा, ए इंटू 1/4 मतलब a/4। ये तो है कि रिमूव कर दिया, तो उसमें बच कितना गया, a माइनस a/4 है ना, राइट। सो इट विल बी 3a/4। नाउ जो सेकेंड टाइम होगा, ये हम टाइम लिख लेते हैं, ये हो गया इनिशियल। क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि कब शुरू हुआ है, तो जस्ट ऐसे ही मान लेंगे 0 है वो। या फिर आप उसको फर्स्ट भी मान सकते हो, फर्स्ट टाइम, ताकि वो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाए, जैसे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म होता है ना। इसको फर्स्ट टाइम मान लो, इसको हो जाएगा सेकंड, और ये नेक्स्ट निकालते हैं थर्ड टाइम। थर्ड वाले टाइम पे अब ये ज़रूरी नहीं है कि टाइम फिक्स है, जस्ट ये हमें बता रहे हैं कि इनिशियल, इससे पहले वाले जो अमाउंट था उस सिलेंडर में, उसमें से उसका a/4 और 1/4 पार्ट जब वो रिमूव करते हैं, तो यहाँ पे तो रिमूव क्या, a/4, राइट, माइनस a/4 किया, तब आया ये। सो नेक्स्ट टाइम हमें क्या करना है, अब एक चीज़ यहाँ डिफरेंस देखो क्या आएगा, यहाँ हम a का 1/4 रिमूव नहीं करेंगे, यहाँ पे भी कुछ माइनस करना पड़ेगा ना। यहाँ पे किसका a/4 होगा, 3a/4। अब रिमेनिंग अमाउंट ये है, इसका 1/4 करना पड़ेगा, वो रिमूव होगा इस नेक्स्ट टाइम पे जाने के लिए। तो इसका 1/4 क्या हो जाएगा, 3a/8, राइट। तो हम अब क्या माइनस करेंगे, माइनस 3a/8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3a/4 माइनस 3a/8, एंड इट विल बी 6 माइनस 3 इतना बच जाएगा। सो अब देखो, यहीं से पता चल रहा है कि ये AP नहीं बन रही है, नॉट एन AP। वाई, क्योंकि देखो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो माइनस a/4 का है, और यहाँ पे क्या डिफरेंस है, माइनस 3/8। डिफरेंस आर नॉट सेम। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने फ्रैक्शन बताया है कि कितना हटाना है, और वो फ्रैक्शन जो हम हटा रहे हैं ना, वो प्रीवियस टर्म में से हटा रहे हैं। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कम हो गया, ए से जब फर्स्ट से सेकंड टाइम पे गए तो वो अमाउंट कम हो गया ना। अब नेक्स्ट अमाउंट का 1/4 तो और कम हो जाएगा, राइट। इसलिए ये डिफरेंस डिफरेंट हो गया, सेम नहीं रहा। दैट्स वाई ये एक AP नहीं बनेगी, लाइक ए, ऐसी AP बनने जा रही थी ना, a 3a/4 3a/8 इस टाइप से। तो ये कोई AP नहीं बन रही है, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, सॉरी डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। कॉमन डिफरेंस का मतलब तो यही हो गया ना, कॉमन है। सो दिस इज़ नॉट एन AP। सो दैट्स हाउ वी कन्वर्ट द इंग्लिश स्टेटमेंट्स इनटू फर्स्ट इन मैथमेटिकल टर्म्स, एंड देन वी सी कि उनका कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं। उससे पता चल जाता है कि वो AP है या नहीं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें ऑलरेडी आपको ये लिस्ट दी हुई है नंबर्स की, इसमें आपको डायरेक्टली पता लगाना है कि ये AP है या नहीं। और इसमें एक और काम ये करना है कि ये D मतलब कॉमन डिफरेंस निकालो, और 3 मोर टर्म्स निकालनी है जितनी दी हुई है उसके आगे। तो ये भी कर सकते हैं हम इजीली। सो फर्स्ट क्वेश्चन करने के बाद तो ये वाले क्वेश्चंस और भी इजी लगेंगे, राइट। सो फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। ये हमें लिस्ट दी हुई है,
कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं। अब इसमें हम यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे 4 बार 2 आएगा, क्योंकि वह 1 बार 2, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, ऐसे AP बन रही है ये। सो हमें तो इन 2 टर्म्स के बाद ही शायद पता चल जाएगा ना, क्योंकि यहीं पे डिफरेंट आ जाएंगे डिफरेंस इनका। तो इसमें देखो कितना ऐड करने के बाद ये आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करके देख लो अगर डायरेक्टली नहीं कर पाओ तो। दिस इज़ 0.02। सो ये हमने ये वाला नंबर ऐड किया तब नेक्स्ट टर्म आई है इसमें, राइट। ऐसे ही इस वाले में क्या किया हुआ है, 0.222 माइनस 0.22, थर्ड माइनस सेकंड कर देंगे, उससे आ जाएगा डिफरेंस। तो ये हो जाएगा 0.002, राइट। यहाँ पे हमने ये नंबर ऐड किया। अब देखो यहीं पे पता चल रहा है इजीली कि ये दोनों नॉट सेम डिफरेंस। सो नॉट एन AP। डिफरेंस अलग अलग आ रहे हैं तो AP नहीं बनेगी ये, तो इसमें हमें ये निकालने की भी ज़रूरत नहीं है 3 मोर टर्म्स, क्योंकि वो तो हम AP में निकाल सकते हैं ना। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट। इट इज़ 0, -4, -8, -12 डैश डैश डैश। अब यहाँ पे देखो क्या ऐड कर रहे हैं हम, तब -4 आया। 0 में -4 ऐड किया तब -4 आता है, राइट। मतलब एक तरह से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में फिर से क्या हो जाएगा, -4। अब आप खुद सब्ट्रैक्ट करके देख लो, -8 -4। ऐसे ही करते हैं ना, सेकंड माइनस थर्ड, फिर थर्ड माइनस सेकंड, फिर फोर्थ माइनस थर्ड, ऐसे। सो इट विल बी -4 अगेन। सो this is forming an AP. Yes, this is an AP. तो और इसमें जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज़ -4, और नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगी, जो लास्ट जो इसमें टर्म दी हुई है ना -12, उसमें -4 ऐड करो, फिर नेक्स्ट में ऐड करो, फिर नेक्स्ट में ऐड करो, उससे नेक्स्ट 3 टर्म्स आ जाएंगी। सो इट विल बी -12 -4 इज इक्वल टू -16, देन -16 -4 इज इक्वल टू -20, देन -20 -4 इज इक्वल टू -24। ये 3 टर्म्स आ जाएंगी। ऑल राइट। ऐसे ही थर्ड पार्ट जो है, दिस इज़ a, a square, a cube, a4 डैश डैश डैश। अब इसमें लग रहा होगा ना कि सेम ही तो नंबर इसमें इंक्लूड हो रहा है कि a से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर a से मल्टीप्लाई, लेकिन हमें तो क्या देखना है, डिफरेंस देखना है, ना कि मल्टीप्लिकेशन। तो इनका डिफरेंस क्या होगा, a स्क्वायर माइनस a। इनका डिफरेंस क्या होगा, a क्यूब माइनस a स्क्वायर। इनका डिफरेंस क्या होगा, a की पावर 4 माइनस a क्यूब। सो दीज आर ऑल नॉट सेम, राइट। क्योंकि a की वैल्यू मान लो अगर 2 हुई तो ये सब अलग अलग आएगा ना, लाइक 2 स्क्वायर माइनस 2 क्या होगा, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 2 क्यूब माइनस 2 की पावर 4 2 स्क्वायर क्या होगा, 8 माइनस 4 विच इज़ 4। अब यहीं पे देखो डिफरेंट आ गए, मतलब ये अलग अलग होंगे इनके डिफरेंसेस, तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट एन AP। सो ऐसे आप कॉमन इनके डिफरेंसेस निकाल के आप पता लगा सकते हो कि ये AP बन रही है या नहीं बन रही है। ऑल राइट।
लेकिन जितनी टर्म्स आपको दी हुई ना उनके बेसिस पे ही आप बताओगे। अब इसके आगे जैसे आपको कोई टर्म अगर दी हुई नहीं होगी, जैसे ये वाला है, इसमें यहाँ तक तो सेम आ रहा है, लेकिन मान लो आपको इसके बाद कोई टर्म दे देता -17, तब तो डिफरेंस अलग हो जाता ना ये, तो ये एक AP नहीं बनती। पर फ़िलहाल के लिए आपको इतना ही दिया हुआ है, तो आप उसके बेसिस पे ही आंसर बताओगे, राइट। सो ये हो गया एक और क्वेश्चन ऑन हाउ टू आइडेंटिफाई एन AP। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं किस बेसिस पे, nth टर्म्स ऑफ एन AP वाले सेक्शन के बेस पे, ठीक है। पहले एक बार हम nth टर्म का फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि आपको रिवाइज हो जाए। सो an क्या होता है, a + n-1 × d, और सम का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, Sn = दिस इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, n/2 × 2a + n-1 × d, राइट। इनके बेसिस पे अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, और मैं आपको एग्जांपल्स से क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ, एक्सरसाइज में से ले रही हूँ, क्योंकि एग्जांपल के तो आप बुक में भी देख सकते हो अगर आपको नहीं आ रहा है कोई समझ में, राइट। लेकिन पहले आपको क्या करना होता है, खुद से ट्राई करना है हर क्वेश्चन। सो द थर्ड क्वेश्चन इज विच टर्म ऑफ AP 3,8,13,18 इज 78, राइट। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, क्या पूछा है हमें, विच टर्म ऑफ AP, मतलब ये जो AP दी हुई है इसकी कौन सी टर्म 78 होगी, मतलब ऐसा कौन सा, जैसे फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म 3 है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, तो ऐसी कौन सी टर्म होगी जहाँ पे 78 आएगा, ये हमें बताना है। तो ये एक फॉर्मूला है ना nth टर्म का। अब इसमें क्या क्या हमें दिया हुआ है, देखो a हमें पता है इस फॉर्मूला में, राइट, इट इज़ 3, d हमें पता है, इट इज़, अब इसमें ऐड करके देख लो आप, 5 ऐड हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, d = 5। और क्या दिया हुआ है हमें, विच टर्म ऑफ AP इज़ 78, मतलब 78 कोई nth टर्म होगी, राइट, लेकिन हमें n नहीं पता है कि वो कौन सी टर्म है, वही हमें निकालना है। मतलब हमें n नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये हमें दिया हुआ है इस बार, राइट। तो ऐसा भी तो पढ़ा है ना हमने कि कोई इक्वेशन में इधर वाली चीज़ें दी हुई होती हैं, कोई एक नहीं दी होती है, तो वो भी निकाल सकते हैं। तो बस वही है, यहाँ पे an = 78 है, और हमें क्या करना है, n फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला लगा के देखते हैं, 78 = a3 + n-1 × d is 5. So it will be 75 = 3 को इधर ले आएंगे ना, into 5. So n-1 will be equal to 75 upon 5, and it will be 5 1s are 5 and 5 5s are 25. Is it correct? Yes. Then n will be equal to 16. मतलब हमें पता चल गया है अब कि जो 78 है ना वो 16th नंबर पे आएगा। So 78 is 16th term of above AP, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का क्या वो होता है, क्या पर्पज़ है, हमें कोई एक चीज़ ना दी और बाकी सब हमें पता लगा पाएँ उस क्वेश्चन से, तो हम वो रिमेनिंग जो चीज़ है वो निकाल सकते हैं, राइट। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं कि आपको पूरा AP दिया हुआ है, उसमें आपको ये निकालना है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं इस AP में, राइट। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन फॉलोइंग AP।
एक ही मैं एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन ही लेके मैं आपको दिखा दे रही हूँ, दूसरा तीसरा या और क्वेश्चंस आपको मिले वो आप खुद करना। 7, 13, 19 डैश डैश डैश। अब इन्होंने ये एपी ना रोक दिया है 205 पे, तो मतलब कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ़ टर्म्स होंगे ना इसमें, हमें वही पता लगाना है। और एक चीज़ देखो, इसमें इसमें पहले तो ये निकाल लो, नंबर ऑफ़ टर्म्स हमें निकालनी है। तो ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि गिनने बैठेंगे कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ऐसे गिनते जाएंगे। तो ये अगर छोटी एपी होती है तब तो निकाल सकते हैं, लाइक इसमें भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये उतने भी बड़ी नहीं है। पर मान लो 10,000, 100 लाख, करोड़ वहाँ तक पहुँच जाए कोई एपी, तब क्या आप ऐसे गिनने बैठोगे? नहीं ना। तो हमें क्या करना होता है, ये जो लास्ट टर्म है, ये इसका जो n आएगा वही तो उतना ही तो नंबर ऑफ़ टर्म्स होंगे, राइट। जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। अगर सिर्फ इतना ही होता तो ये थर्ड टर्म है, मतलब इसमें 3 टर्म्स हैं। ऐसे ही ये इसका जो n आएगा उतने ही टर्म्स होंगे उसमें भी, राइट। सो लेट अस फाइंड कि 205 का n क्या है। ये सिमिलर क्वेश्चन हो गया, राइट, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ ये पूछा था कि 78 का नंबर क्या होगा। इसमें पूछा है टोटल नंबर बताओ, तो यहाँ पे an क्या है 205, जो कि लास्ट टर्म भी है, और a क्या है 7 फर्स्ट टर्म, और d क्या है डिफरेंस, दैट इज़ +6। सो फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला ही फिर से, nth टर्म वाला। So it will be 205 equals to a plus n-1, क्योंकि हमें n नहीं पता है यहाँ पे, इंटू d। सो मैं कुछ स्टेप्स छोड़ दे रही हूँ, आप खुद से सॉल्व करना। It will be 6 3 18, 6 3 18, so n will be 34, right। कोई गड़बड़ हो तो कैलकुलेशन में आप देख लेना, बाकी ये ऐसे तरीके से सॉल्व करेंगे। सो इसमें इसका जो n आया है वो 34 आया है, दिस इज़ 34th टर्म, मतलब इस पूरी एपी में 34 टर्म्स हैं क्योंकि वही लास्ट टर्म है, राइट। सो नंबर ऑफ टर्म्स इज़ 34। एक ये क्वेश्चन हो गया आपका एपी से। अब कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स भी आपको दे सकते हैं, उनमें आपको मतलब कुछ और ही पूछा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन से हम बताते हैं। इसमें हमें बोला है कि हाउ मैनी मल्टीपल्स of 4 lies between 10 and 250, ये पूछा है हमसे, ठीक है। अब यहाँ पे तो आपको ऐसा लग रहा होगी कि एपी का तो कुछ है ही नहीं, इसमें सब कुछ पता नहीं क्या बोल दिया, मल्टीपल्स वगैरह, है ना। लेकिन देखो, हमें उन नंबर्स बताने हैं कि कितने नंबर्स होंगे, तो ये कुछ तो इससे सिमिलर है, नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालने हैं हमें, राइट। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि वो नंबर्स क्या होंगे, वही बताने के लिए हमें ये स्टेटमेंट दी गई है। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 and 250, मतलब इसके बीच में जो 4 के मल्टीपल्स हैं, मतलब जो 4 की टेबल में आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 4 की टेबल तो 40 तक ही होती है, मतलब उसमें 4 ऐड करते जाओ, वही हो जाते हैं ना 4 की टेबल। सो अब आप देखो 10 तो आता नहीं है 4 की टेबल में। फर्स्ट नंबर क्या है 12, जो 4 का मल्टीपल होता है, राइट। इसके बाद क्या होगा 16, देन 20, क्योंकि 4 ऐड करते जाते हैं ना 4 के मल्टीपल्स में, तो सो इट विल बी एन एपी डेफिनेटली, क्योंकि 4 ऐड करते जा रहे हैं उन नंबर्स में। अब 250 आप देखो 4 का मल्टीपल है या नहीं है, क्योंकि हमें इनके बीच में ही देखने हैं ना। सो 250 को अगर हम 4 से डिवाइड करें वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है, राइट।
सो इट विल नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ 4, तो हमें इसके पहले वाले नंबर्स देखने पड़ेंगे। 249 ये तो वैसे ही ओड है। 248 ये हो जाएगा 4 का मल्टीपल। सो द लास्ट टर्म विल बी 248। अब यही नंबर्स होंगे जो 4 के मल्टीपल्स होंगे और जो 10 और 250 के बीच में है। अब ये सेम पहले वाला क्वेश्चन बन गया, हमें सिर्फ ये पता लगाना है हाउ मैनी आर दे। ये तो आप इजीली पता लगा सकते हो, जस्ट फाइंड n फॉर 248, राइट। मतलब 248 की n निकालो कि ये कौन से नंबर पे है। अगेन आप सेम इसी तरीके से करना, ये मैं आपको नहीं करवा रही हूँ, ये बस स्टेटमेंट को कैसे मैथ्स में कन्वर्ट करना है वो मैंने आपको समझाया इस क्वेश्चन में, राइट। ऑल राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है सम ऑफ n टर्म्स वाले फॉर्मूला पे, ठीक है। सो वो कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चंस दिए हैं उसमें बस फॉर्मूला लगाना है, वो मैं यहाँ नहीं करवाऊँगी, वो आपका काम है क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला ही लगाना है, बाकी सब दिया होगा। सो एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं कि इन एन AP कुछ चीज़ें जो हैं वो गिवन हैं। व्हाट इज़ गिवन इज़ दैट A इज़ इक्वल टू 2, D इज़ इक्वल टू 8, SN इज़ इक्वल टू 90। यहाँ पे सम दिया हुआ है फर्स्ट n टर्म्स का, राइट, लेकिन हमें ये नहीं बताया कि n क्या है, वही हमें निकालना है। फाइंड n, और एक और चीज़ क्या निकालनी है, फाइंड AN, मतलब जनरल टर्म निकालो। लाइक ये जो फॉर्मूला है ना, यही हमें ऐसे फाइंड करके दिखाना है, पर इसमें A और D हमें पता होंगे तो वो सिर्फ n की टर्म्स में फॉर्मूला आएगा, राइट। सो हमें n निकालना है और AN निकालना है। लेट अस स्टार्ट। ये तो बहुत इजी पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमें A भी पता है और D भी पता है, उससे तो हम पूरा AP पता लगा सकते हैं, कुछ भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। A और D ये है। अब SN हमें 90 दिया हुआ है लेकिन n नहीं पता है, हमें n फाइंड करना है। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, राइट। सो n इज़ 90, सॉरी SN इज़ 90, n हमें पता नहीं है, अपॉन 2, और a क्या है 2, सो इट विल बी 4 प्लस n-1 इंटू d इज़ 8। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज़ 180, 2 को इधर ले आएंगे और n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4n प्लस n स्क्वायर माइनस n इंटू 8। सो ये काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई n में, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमने सीखे हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सो ये 180 को इधर ले आते हैं, 8n स्क्वायर और माइनस 8n प्लस 4n क्या हो जाएगा, माइनस 4n, और 180 इधर आएगा तो माइनस 180। अब इसमें देखो 4 कॉमन आ रहा है ना, 4 को डिवाइड कर दो, इधर तो 0 है ना क्योंकि, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इट विल बी 0, और 4 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 90, राइट। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्योंकि इसमें n 2 बार आ जाता है ना इस फॉर्मूला में, इसलिए ये क्वाड्रेटिक बन गई है। अब क्वाड्रेटिक तो हमें सॉल्व करनी आती है, या तो वो फार्मूला लगा दो श्रीधराचार्य वाला फार्मूला, या फिर आप फैक्टराइज कर लो। हम यहाँ पे डायरेक्टली फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, फैक्टर्स पता नहीं क्या होंगे। सो माइनस b, मतलब इसका जो कोफिशिएंट है उसका माइनस ले लो, विल बी -1 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर इज़ 1 माइनस 4a इज़ 2 c इज़ -90, then divided by 2a, it is 2 into 2. This is a, this is b, this is c, right. क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लगा रहे हैं। इफ़ यू डोंट रिमेंबर, अभी जाके अपने नोट्स में देखो। सो n विल बी 1 प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा रूट में 4 to 8,
721. Okay, this looks like something. ओके मैंने कुछ गड़बड़ कर दी थी यहाँ पे, क्योंकि इसका रूट निकालना तो बहुत टफ होगा ना, लेकिन n तो कोई नंबर आना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी। 4 से डिवाइड किया था तो सॉरी, यहाँ पे तो ठीक है, इट इज़ 180 एंड 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 90 थोड़ी ना आएगा। 4 4 जो 16 इट्स 45, राइट। सो यहाँ पे भी हो जाएगा 45 और यहाँ पे भी हो जाएगा 45 minus 45. So it will be now 1 plus minus root 45 to the 90 and 9 4 ja 36. So it will be 361 divided by 4. अब 361 किसका रूट है? 19 का, राइट। सो इट विल बी 19/4. अगर रूट याद नहीं हो तो आपको निकालने तो आते ही होंगे, आप निकाल भी सकते हो। फैक्टराइज करना आई थिंक ज़्यादा इजी रहता। 90 प्रोडक्ट आता, फिर 10 और 9 ले लेते फैक्टर्स, इट्स ओके। सो ये क्या हो जाएंगे, दो नंबर्स आएंगे ना हमारे पास, 19 + 1 दैट इज़ 20/4 एंड 1 - 19 दैट इज़ -18/4। ये वाला तो नेगलेक्ट हो जाएगा, अलग कलर से नेगलेक्ट करते हैं, क्योंकि n नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना, नंबर कि कौन से नंबर पे ये नंबर आ रहा है, ये नेगेटिव थोड़ी ना हो सकता है। लाइक किसी की पोजीशन वो नेगेटिव नहीं हो सकती ना, और ना ही फ्रैक्शन हो सकती, तो वो नेगलेक्ट कर देंगे। तो n आ जाएगा हमारे पास 5, 20/4 दैट इज़ 5। अब n आ गया तो an क्या हो जाएगा, a + n - 1 × d। तो इसमें a तो सॉरी n तो आ गया वहीं के लिए, पर nth टर्म क्या हो जाएगी, ऐसा जनरली पूछा गया है हमें, ना कि, या फिर अगर n = 5 के लिए पूछा गया है तो n को 5 रख देंगे, पर जनरली क्या हो जाएगी ये, a इज़ 2 + n - 1 × d is 8, so it is 2 + 8n - 8 that is 8n - 6। ये जनरल टर्म है, लेकिन अगर हमें इस n के लिए निकालना है तो a 5 हो जाएगा ना, इट विल बी 8 × 5 - 6 40 - 6 that is 34, राइट। ओके, सो ये हो गया एक सम पे क्वेश्चन, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन एक और हम ले लेते हैं, दैट इज़ वो भी ऐसे जो पहले किया था, ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड ही है। इट इज़ 7th, फाइंड द सम ऑफ, जैसे वहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ पूछा था तो हमें n निकालना पड़ा था, an वाला फॉर्मूला यूज़ किया था। अब यहाँ पे सम पूछा है तो सम वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी, डिविजिबल बाई 6 मतलब, तो हमें पहले तो इसका AP बनाना है। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो 6 से डिविजिबल है वो क्या होंगे, स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 2 3 4 5 ये तो होते नहीं है 6 से डिविजिबल। पहला नंबर क्या होगा 6, फिर 12, फिर 18, देन 24, ऐसे चलता जाएगा और 40th तक हमें पहुंचना है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ऐसे हमें 40 नंबर्स का पता लगाना है, राइट। तो 40th पे क्या होगा वो हमें अभी पता नहीं है, तो वो हम an से निकाल लेते हैं। an मतलब 40, क्योंकि 40th निकालना है। a इज़ 6, d इज़ 6,
सो A40 क्या हो जाएगा, 6 प्लस n इज़ 40 n माइनस 1 एंड d इज़ अगेन 6. सो 6 प्लस 39 इंटू 6. ओके, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. 6 प्लस 9 6 is 54 and 5 18 and 5 23. अगेन अगर कोई गड़बड़ हो तो आप देख लेना. इट विल बी 240. सो ये नंबर हमारा क्या आ गया, 240. मतलब ये होगा हमारा 50th इंटीजर, सॉरी 40th पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिविजिबल है. अब हमें इतना ही नहीं निकालना, हमें इनका सम निकालना है. मतलब ये जो नंबर्स आ रहे हैं ना 6 12 18, हमें इनका सम निकालना है, मतलब S40 निकालना है. सो आई थिंक इसकी ज़रूरत तो नहीं थी A40 निकालने की, क्योंकि इसके सम में क्या होता है फॉर्मूला, राइट. तो हमें n तो पता ही था 40 है, a भी पता था 6 है, n अगेन 40, d इज़ 6. तो हम इससे निकाल सकते थे, बट हमने लास्ट टर्म निकालने है तो थोड़ा गेम खेल जाते हैं हम भी. हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, a प्लस l वाला. ये भी तो होता है ना सम का फॉर्मूला. तो n इज़ 40 अपॉन 2, a इज़ 6 एंड l इज़ 240. तो इसका फ़ायदा हो गया ना लास्ट टर्म निकालने का. ज़रूरत तो नहीं थी निकालने की सम फाइंड करने के लिए, पर हमने निकाल लिया तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं. सो इट विल बी 20 इंटू 246 एंड इट विल बी 2194. ये सम आ जाएगा. फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, उनका सम ये हो जाएगा. ऑल राइट. सो इस तरह और भी क्वेश्चंस आपकी बुक्स में मिल जाएंगे आपको. उनको ऐसे ट्राई करते रहो. कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ज़्यादा करो, क्योंकि उसमें आपको 2 चीज़ें करने को मिलती हैं. पहले तो इंग्लिश से मैथ्स में कन्वर्ट करना एंड देन उसको सॉल्व करना. सो वीडियो में तो मैं इतना ही कवर करूँगी. आपको कोई क्वेश्चन और एक्स्ट्रा पूछना हो या कोई डाउट आए तो आप कमेंट्स में बता देना. सो थैंक यू एंड बाय बाय.